तो भाई आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में श्रीलंका से। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप 2024 में श्रीलंका ट्रैवल कर सकते हो। तो जी सबसे पहली चीज़ जो आपको श्रीलंका में आने के लिए चाहिए होगी वो है आपका वीज़ा। जी हाँ, श्रीलंका में आने के लिए इंडियंस को चाहिए वीज़ा, लेकिन वीज़ा लेना बहुत ही ईजी प्रोसेस है। ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर अपना डिटेल्स वगैरह भरो, पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, कौन सी फ़्लाइट से आ रहे हो, तो बस थोड़ी बहुत डिटेल्स डालनी होती है और आपको वीज़ा जो है लगभग 2 घंटे में मिल जाएगा। मेरे को 2 घंटे में मिल गया था और वैसे जो टाइम है वो लगभग 3 दिन का है, 31 मार्च 2024 तक, क्योंकि श्रीलंका जो है फ्री वीज़ा दे रहा था, यानी कि कोई भी फ़ीस नहीं ले रहा था। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरे को वीज़ा की कोई भी फ़ीस नहीं लगी है। दूसरी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है आपकी फ़्लाइट टिकट्स, जो कि आपको आने जाने की मिला करके लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये की मिल जाएंगी। हालांकि जब मैंने ये फ़्लाइट बुक करी थी तो मेरे को जो है 17 हज़ार रुपये में दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट आने जाने की मिल गई थी। तो भाई जैसे ही सबसे पहले आप श्रीलंका में एंटर करते हो आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी एक सिम कार्ड की, और सिम कार्ड मैंने एयरपोर्ट से ही बाय किया था, जो कि मुझे पड़ा था लगभग 500 इंडियन रुपीज़ का। और सिम कार्ड मैंने बाय किया था डायलॉग का। तो सभी ने मुझे रिकमेंड किया कि भाई डायलॉग का सिम कार्ड बाय कर लेना, उसकी कनेक्टिविटी सबसे अच्छी है। और ओवरऑल मुझे कहीं पर भी पूरी ट्रिप में कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरी सिम कार्ड हर जगह पर अच्छे से वर्क करती रही। मैंने जो प्लान लिया था वो था 30 GB डाटा का 30 डेज़ के लिए। उसके बाद में जी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी ATM से कैश विदड्रॉ करने की, क्योंकि श्रीलंका में ज़्यादातर जगहों पे कैश ही चलता है। और भाई कैश विदड्रॉ करने के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप कमर्शियल बैंक का ATM यूज़ करना, क्योंकि उसका ATM में कोई भी फालतू चार्ज नहीं लगता। और मैंने हर जगह पर कमर्शियल बैंक के ATM से ही पैसे विदड्रॉ किए हैं। उसके बाद में जी अगर बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो अगर आप सिटी के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो लोकल बसेस चलती हैं, सिटी बसेस, कोलंबो और कैंडी जैसे सिटीज़ में। और छोटे शहरों में आपको टुक टुक वगैरह लेना पड़ेगा या फिर आप वॉक कर सकते हो। बाकी शहरों के बीच में ट्रैवल करने के लिए इंटरसिटी बसेस, प्राइवेट और गवर्नमेंट बसेस दोनों चलती हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हो। बाकी जी अगर मैं ट्रेन्स के बारे में बात करूं तो ट्रेन्स आपको कुछ जगहों के लिए पहले से बुक करनी पड़ेगी और कुछ जगहों के लिए आप यहाँ पर आके टिकट ले सकते हो। अगर आपको ट्रेन जर्नी करनी है कैंडी से एला के लिए तो उसके लिए आपको टिकट्स जो है वो पहले से बुक करनी पड़ेगी लगभग 1 महीने पहले, क्योंकि ज़्यादातर टिकट्स जो है वो पहले से बुकड रहती हैं। लेकिन अगर आप दूसरी साइड से आओगे, यानी कि एला से कैंडी की साइड आओगे, तो आपको टिकट्स जो हैं वो 2-3 दिन पहले भी मिल जाएंगी। और जी फर्स्ट क्लास ट्रेन जो हैं वो काफ़ी बढ़िया रहती हैं। मैंने फ़र्स्ट क्लास ट्रेन ही ली है श्रीलंका में। उनकी टिकट का प्राइस भी काफ़ी सही है, इतनी महंगी नहीं है, आप आराम से ले सकते हो। और मैंने 2 बार ट्रेन ली थी, कोलंबो से गॉल के लिए और एला से नुब्रा एलिया के लिए, जो कि आप मेरी सीरीज़ में देख भी सकते हो जाकर के। दोनों ही ट्रेन राइड्स की जो वीडियोज़ हैं वो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। उसके अलावा अगर आप टैक्सी या टुक टुक ऑनलाइन बुक करना चाहते हो तो उसके लिए 2 ऐप्स हैं श्रीलंका में। एक तो ऊबर हो गया, ऊबर हम सब जानते ही हैं, और ऊबर के अलावा यहाँ का एक लोकल ऐप है जिसका नाम है पिकमी। तो पिकमी ऐप जो है ज़रूर इंस्टॉल करके आना। कैंडी, कोलंबो जैसे बड़े शहरों में वो ऐप बढ़िया चलता है और आप उससे ही बुकिंग करना, प्राइस एकदम बढ़िया मिलता है आपको। ऊबर काफ़ी महंगा है यहाँ, तो पिकमी यूज़ करना। बाकी जी अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की, जिसके लिए मैंने यूज़ करे थे हॉस्टल्स, जो कि लगभग 600-700 रुपये से शुरू होकर 1200-1300 रुपये तक आपको बहुत ही बढ़िया हॉस्टल्स मिल जाएंगे पूरे श्रीलंका में। और अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप हॉस्टल्स में ही रुकना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया होता है। बाकी जी अब बात कर लेते हैं खाने पीने की। तो अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हो तो आपको बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाएंगे पूरे श्रीलंका में, अपने इंडिया की तरह। और आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे श्रीलंका में, तो अगर आपको इंडियन खाना खाना है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। बाकी नॉनवेज और सी फूड के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं श्रीलंका में। और अगर आप श्रीलंका जा रहे हो तो मैं आप लोगों को कुछ जगहें बता देता हूँ जो मैंने विजिट करी और आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने अपनी ट्रिप की शुरुआत करी श्रीलंका के कैपिटल सिटी कोलंबो से, जहाँ पर खूबसूरत सा समुद्र का नज़ारा है और वो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं जो कि किसी शहर में होनी चाहिए। बाकी पूरे शहर के नज़ारे एंजॉय करने के लिए आप लोटस टावर पे जा सकते हो, वहाँ से आपको पूरे शहर का बहुत ही बढ़िया नज़ारा आ जाएगा। उसके बाद मैं ट्रेन लेकर के निकल गया श्रीलंका के गॉल सिटी की तरफ,
और ये ट्रेन राइड बहुत ही कमाल की थी क्योंकि पूरे रास्ते जो हमारी ट्रेन है वो समुद्र के साथ साथ चलती रही। और गॉल सिटी का गॉल फोर्ट एरिया मुझे सबसे बढ़िया लगा क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंग्स थी उनका आर्किटेक्चर काफ़ी यूरोपियन स्टाइल का था, क्योंकि यहाँ पर पहले यूरोपियंस का राज भी था। और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो यूरोप से भी आए हुए थे। और इस शहर में बहुत ही अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, तो किसी ना किसी कैफ़े में ज़रूर जाना और वहाँ का खाना पीना ट्राई करना बहुत ही बढ़िया लगेगा। उसके बाद मैं आगे निकल गया मिरीसा की तरफ। मिरीसा एक छोटा सा टाउन है श्रीलंका में जो कि फेमस है सर्फिंग के लिए, तो अगर आपको सर्फिंग आती है तो आप यहाँ पर सर्फिंग ज़रूर करना। और ये मिरीसा टाउन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं जो आप विज़िट कर सकते हो, जो कि मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है, तो आप मेरी पूरी सीरीज़ देख सकते हो और जान सकते हो कि क्या क्या जगहें मैंने यहाँ पे विज़िट की थी। और यहाँ से मैं पहुँच गया सीधा श्रीलंका के पहाड़ों में, यानी कि एला, जो कि श्रीलंका का एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। और यहाँ पर भी आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि ट्रैकिंग कर सकते हो आप यहाँ, या फिर रावण वाटरफॉल विजिट कर सकते हो। जी हाँ, ये वाटरफॉल रावण के नाम पर है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल भी है। उसके अलावा आप नायनाक्स ब्रिज भी विजिट कर सकते हो, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिज है। और यहाँ से जब ट्रेन गुजरती है तो नज़ारा और भी बढ़िया हो जाता है। और अगले ही दिन ऐसी ही एक ट्रेन राइड पर मैं भी निकला, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, क्योंकि ये पहाड़ों में से जा रही थी, पूरे श्रीलंका के बीचों बीच में से, जहाँ पर घना जंगल भी था और खूबसूरत पहाड़ थे। और इस ट्रेन से मैं पहुँच गया नुवरा एलिया, यानी कि अशोक वाटिका। जी हाँ, वही जगह जहाँ पर रावण जो है सीता माता को किडनैप करके लेकर के आया था। और यहीं पर जो है हनुमान जी भी सीता माता से मिलने आए थे, और उनके असली फुटप्रिंट्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद मैं पहुँच गया सीधा कैंडी, जो कि श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और बहुत ही खूबसूरत शहर है। और यहाँ पर एक टेम्पल है गौतम बुद्धा का, जिसके अंदर कहा जाता है कि गौतम बुद्धा का असली जो दांत है वो रखा हुआ है, और वो दांत इंडिया से ही यहाँ पर लाया गया था। और अपनी ट्रिप ख़त्म करने से 2 दिन पहले मैं पहुँचा सिगिरिया, जो कि रावण का महल हुआ करता था, यानी कि रावण की सोने की लंका जो है वो यहाँ इस जगह पर ही थी, और ये बहुत ही ऊंचा भी था। और जब आप सिगिरिया रॉक के ऊपर पहुँचते हो तो कुछ ऐसा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और दूर दूर तक आपको सिर्फ जंगल देखने को मिलेगा। और इन सभी जगहों को मैंने पूरा डिटेल में घुमाया है अपनी पूरी श्रीलंका की सीरीज़ में, तो आप जा करके मेरी श्रीलंका की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, और वहाँ पे आपको सारे एपिसोड्स श्रीलंका के मिल जाएंगे। बाकी जी, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।